नमस्कार, एग्ज़ाम टॉप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो प्लीज़ जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम जो कराने वाले हैं आपको नया चैप्टर जो कि 12th क्लास का है, जिसका नाम है न्यू सेंटर ऑफ पावर या शक्ति के नए केंद्र। आज हम इस चैप्टर में जो पार्ट पढ़ेंगे वो है आसियान, और ये हमारी वीडियो का इस चैप्टर का जो है 3rd पार्ट है। इस चैप्टर का पहले नाम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र था या अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर था। तो चलते हैं आगे वीडियो में क्या है। तो आज हम सबसे पहले आसियान के विषय में देखेंगे। आसियान के विषय में देखने से पहले हम आसा के विषय में जानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आसियान की जो स्थापना हुई थी वो आसा में ही छुपी हुई है। आसा की स्थापना 31 जुलाई 1961 को होती है। 1961 को आपकी एक और किसी संस्था की स्थापना हुई थी, वो आप सभी लोग जानते हैं, जिसका नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन है, जो बेलग्रेड में पहला सम्मेलन इसका हुआ था। तो चलते हैं आगे आसियान में वापस। आसा की स्थापना करने में जो मुख्य हाथ था वो किसका हाथ था? वो था फिलीपींस का। उसके बाद थाईलैंड, और उसके बाद था मलाया, जिसे आज हम मलेशिया के नाम से जानते हैं। मलाया में पहले 2 देश शामिल थे, एक था सिंगापुर और एक था मलाया। सिंगापुर जो है मलाया से अगस्त 1965 को अलग होता है और एक नया देश बनाता है। इससे पहले सिंगापुर और मलेशिया को मिलाकर ही मलाया कहा जाता था। तो मई 1967 में आसा के सदस्यों में वृद्धि की बात की जाती है। ये तीनों देश मिलकर जो है एक प्रस्ताव रखते हैं, जिसमें कहा जाता है कि आसा के देशों में वृद्धि की जानी चाहिए। फिर इसके स्थान पर एक नया समूह बनाया जाता है, जिसका नाम था दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, क्योंकि ये भी आसा भी एक क्या है, क्षेत्रीय संगठन था। तो ये क्या था? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसकी लिख दो सार्क, इसकी शॉर्ट फॉर्म थी। इसके बाद इसका नाम बदल दिया जाता है और नाम इसका कर दिया जाता है आसियान, जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो आगे चलते हैं वीडियो में क्या है। अब हम हमारे मेन टॉपिक आसियान के विषय में बात करेंगे। आसियान जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई थी। आसियान का जो पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। आप ये दिखाई दे रहा है आपको, ये आसियान का झंडे का एक पार्ट है। इसमें आपको ये जो डंडियाँ दिखाई दे रही है, ये सब जो डंडियाँ आपको दिखाई दे रही है, ये 10 डंडियाँ हैं टोटल मिलाकर, और ये 10 डंडियाँ जो है 10 देशों का प्रतीक है। और ये जो व्रत है, आपको जो व्रत दिखाई दे रहा है, यानी कि जो सर्कल दिखाई दे रहा है, यह सर्कल जो 10 देश है, इन 10 देशों की एकता का प्रतीक है। इसका जो मुख्यालय है आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है। और आसियान की स्थापना करने वाले जो देश थे उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल थे। इसकी स्थापना करते समय ये 5 जो देश हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर आदम मलिक जो कि इंडोनेशिया के थे, नार्सिसो रोमास जो कि फिलीपींस के थे, और टुन अब्दुल रज़ाक जो कि मलेशिया के थे, और एस राज रत्नम जो कि कहाँ के थे, ये जो है सिंगापुर के थे, और तुन थाना खोमान ये कहाँ के थे, थाईलैंड के। ये इन सभी देशों के थे फॉरेन मिनिस्टर थे। इन सभी देशों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। आज जो है इसकी जो सदस्य हैं, आज इसके सदस्य की संख्या जो है, आसियान की पहली जो बैठक हुई थी वो 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में। कहाँ पर हुई थी? यह बाली में होती है, जो कि इंडोनेशिया में है। और अब तक इसकी जो है 36 बैठक हो चुकी है, और अब जो इसकी जो अगली बैठक होनी है वो नवंबर 2020 में होनी है। और इसकी जो बैठक होती है वर्ष में कम से कम 2 बार होती है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो है जकार्ता है,
जकार्ता में इसका हेड ऑफिस है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन लिखा हुआ है। इसका फर्स्ट जो समिट जो है मैंने आपको बताया 1976 में हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं आसियान वे यानी कि आसियान वैली। अब आसियान वे या आसियान वैली क्या है? आसियान वे ये आसियान के उन तरीकों को कहा जाता है जिसके माध्यम से जो सहयोगी देश है उनके बीच किसी प्रकार का टकराव ना हो और वो मेल मिलाप से काम करें तथा विश्व और सहयोगी देशों के बीच अच्छे संबंध बने रहे। इसके इन्हीं तरीकों को आसियान वैली या आसियान वे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आसियान के जो उद्देश्य हैं, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहले क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो इसके जो सहयोगी देश हैं या जो सदस्य देश हैं आसियान के, उन सभी देशों का जो है आर्थिक विकास हो, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। साथ ही साथ डिस्प्यूट सॉल्यूशन, यानी कि जो इसके जो सदस्य देश हैं, जो 10 सदस्य देश हैं, आपको मैंने बताया कि इसके 10 सदस्य देश हैं, तो जो इसके जो 10 सदस्य देश हैं उनके बीच में जो किसी भी प्रकार का जो झगड़ा चल रहा है उनका शांतिपूर्ण तरीके से जो है निपटारा किया जाए। ठीक है। उसके बाद है कोऑपरेशन, यानी कोऑपरेशन माने सहयोग। ये सभी देश आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें ताकि इनका विकास हो सके। दूसरा इसका बाद जो नेक्स्ट आता है इसका उद्देश्य कल्चरल डेवलपमेंट है। ठीक है, क्या? सांस्कृतिक विकास। इसके समस्त जो सदस्य देश है उन सभी का सांस्कृतिक विकास हो। अगेंस्ट टेररिज्म, यानी कि जो आसियान है इसने जो है टेररिज्म के खिलाफ काम करा है। सभी देश आपस में जो है टेररिज्म के खिलाफ एक साथ खड़े हुए हैं। और क्लाइमेट चेंज पर भी इन देशों ने जो है चिंता जताई है, यानी कि क्लाइमेट चेंज के विषय में भी ये सभी देश मिलकर आपस में सहयोग कर रहे हैं। और इसके एक दो और हैं कि जो है ये जो सहयोगी देशों की स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हैं। इसका एक पॉइंट ये भी हो सकता है। ये जो है आसियान का आपको झंडा दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं एशियन रीजनल फोरम, जिसे ARF के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1994 में होती है और आसियान ने एशियाई क्षेत्रीय फोरम यानी कि ARF की स्थापना की 1994 में। और इसमें जो उसके सदस्य देश हैं इंडिया है, अमेरिका है, चाइना है, जापान है, नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तरी कोरिया है, और इनके साथ साथ 27 देश और हैं। अब इनका उद्देश्य क्या है? इसमें क्या ना, मेंबर कैन डिस्कस करंटली सिक्योरिटी इश्यूज, यानी कि जो उसके जो सदस्य मेंबर हैं वो सभी देश आपस में जो वर्तमान में सिक्योरिटी को लेकर जो इश्यूज चल रहे हैं उन सभी के विषय में क्या कर सकते हैं? वार्ता कर सकते हैं, यानी कि बात कर सकते हैं और पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा दे सकते हैं उनके क्षेत्र में। पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। मैंने बताया कि इसमें 27 देश शामिल हैं। आगे चलते हैं। आसियान एक वर्ल्ड फास्टेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रुप है, यानी कि विश्व में जो ग्रुप बने हुए हैं इस समय उन ग्रुपों में से एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक गति कर रहा है, यानी कि उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब जो आसियान है, आसियान ने के जो है 3 पिलर्स हैं, यानी कि 3 स्तंभ बताए गए हैं आसियान के। उनमें से क्या है? पहला है सिक्योरिटी कम्युनिटी, यानी कि सुरक्षा समुदाय। इसके माध्यम से जो सदस्य देशों के बीच जो झगड़े चल रहे हैं उनको बैठकर उन झगड़ों का समाधान किया जाता है इसके माध्यम से। किसके माध्यम से? सिक्योरिटी कम्युनिटी के माध्यम से। उसके बाद आता है इकोनॉमिक कम्युनिटी, यानी कि आर्थिक समुदाय। अब इसके माध्यम से जो सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, व्यापार और बाजार को बढ़ावा दिया जाता है ताकि आसियान देश आर्थिक स्थिति से मजबूत हो सके, यानी कि जो आसियान के जो देश हैं यानी कि जो सदस्य हैं वो आर्थिक स्थिति से क्या हो सके? मजबूत हो सकें। अब सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी, इसके माध्यम से जो सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों के बीच में सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिला है। आगे देखते हैं क्या है वीडियो में। इंडिया एंड एशियन रिलेशन, इसके विषय में बात करते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, शुरुआत में भारत ने जो है आसियान के साथ, यानी कि शुरुआत में जो भारत की फॉरेन पॉलिसी बनाई गई थी
फॉरेन पॉलिसी में उस समय भारत ने आसियान की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में भारत अपनी विदेश नीति में बदलाव करता है और आसियान के साथ काम करना शुरू कर देता है। अब आता फ्री ट्रेड विद सिंगापुर और थाईलैंड। जैसे कि हमें पता है कि सिंगापुर और थाईलैंड दोनों ही जो है आसियान के सदस्य देश हैं, तो भारत ने सिंगापुर और थाईलैंड के साथ भारत ने सिंगापुर और थाईलैंड के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता किया है और ऐसी उम्मीद की जाती है कि भविष्य में भारत आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार की नीति अपनाएगा। लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये दो अलग अलग पॉलिसी है जिन्हें दो अलग अलग प्रधानमंत्री द्वारा अपनाया गया था। लुक ईस्ट पॉलिसी को जो है पीवी नरसिंह राव द्वारा अपनाया गया था और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके द्वारा अपनाया गया है। इस नीति के माध्यम से सहयोगी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हो सके, इसलिए भारत ने इन नीतियों को अपनाया है। और आसियान भारत का चौथा बड़ा चौथा बड़ा व्यापारिक साझेदार है और आसियान की जो नीति थी दृष्टिकोण 2020 उसकी इस नीति के माध्यम से भी भारत और आसियान के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत हुए हैं। 1996 में भारत को कब 1996 में भारत को आसियान के जो ARF सदस्य मंच है या फोरम है, यानी कि आसियान क्षेत्रीय मंच है, उसकी सदस्यता दी जाती है, जिसकी स्थापना मैंने आपको बताया था 1994 में हुई थी। इसकी सदस्यता भारत को मिलती है कब? 1996 में, जिससे जो है भारत और आसियान के बीच जो रिलेशन है वो काफ़ी मजबूत हुए हैं। अब हम बात करेंगे विज़न 2020, आसियान विज़न 2020। एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान को एक बहिर्मुखी भूमिका प्राप्त हुई है। उसके बाद आता है सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कम्युनिटी। इसके अनुसार 2020 तक, कब? 2020 तक जो भी चल रहा है तक आसियान सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सामाजिक समुदाय और सांस्कृतिक समुदाय बनाया जाएगा। किसमें? आसियान में। अब इसके अंदर डिफरेंट आइडियाज़, यानी कि जो आसियान है इसने वित्तीय सहयोग की बढ़ोतरी के लिए डिफरेंट आइडियाज़ दिए हैं। अब आता है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब क्या है? ये जो है आसियान बातचीत पर बल देता है, यानी कि दो देश हैं अगर उनके बीच में कोई झगड़ा आता है किसी बात को लेकर तो उस झगड़े को बातचीत से सुलझाने पर बल देता है। तो ये था विज़न 2020। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सहयोग कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे उत्साह मिलेगा और मैं वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।